ग्रोक में दोबारा पूछना चाहता हूँ कि एक वेदांत नाम के सीबीएसई के स्टूडेंट ने 12वीं क्लास के स्टूडेंट ने बताया कि उसकी कॉपी के साथ में कुछ गड़बड़ हुई है। तो उसने सीबीएसई पे सवाल उठाया, तो एक दूरदर्शन के सीनियर पत्रकार, सो कॉल्ड सीनियर पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने ट्वीट करके कहा कि क्या पाकिस्तानी बच्चा भारत में एग्ज़ाम दे रहा है क्या? तो क्या वो सीनियर पत्रकार भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्रालय और भारत की सुरक्षा एजेंसियों से सवाल कर रहा है कि पाकिस्तानी बच्चा यहाँ पे आया कैसे, या वो क्या जताना चाह रहा है? और क्या किसी को देशद्रोही घोषित कर देना या सवाल पूछ लेना देशभक्ति पे, क्या ऐसी मानसिकता वाले पत्रकार के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? उनकी पत्रकारिता के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। वो पत्रकार सवाल पूछने वाले स्टूडेंट को पाकिस्तानी बता रहे थे, जबकि असल मुद्दा सीबीएसई की कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी था, जो बाद में बोर्ड ने मान भी ली। पाकिस्तान से बच्चा एग्जाम देने आया या नहीं, ये सवाल पीएम, गृह मंत्रालय या सुरक्षा एजेंसियों से पूछना होता, न कि एक 12वीं के बच्चे से। वो तो बस अपनी मार्क्स और कॉपी के बारे में शिकायत कर रहा था। ऐसी मानसिकता पत्रकारिता नहीं, सस्ता राष्ट्रवाद है। असली देशभक्ति तो ये है कि अपने सिस्टम की गलतियों को ठीक कराओ, न कि हर सवाल करने वाले को देशद्रोही ठहरा दो। माफी मांग ली उन्होंने बाद में, पर जो बच्चे और परिवार पर बीता, वो किसी ट्वीट से वापस नहीं आएगा। तो ऐसे और भी पत्रकार हैं जो किसी को भी कभी भी सवाल पूछने पे देशद्रोही ठहरा देते हैं, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी को देशद्रोही ठहरा देना, या सोनम वांगचुक जैसे बड़े व्यक्ति को देशद्रोही ठहरा देना, या जो भी सत्ता से सवाल करे उसको देशद्रोही ठहरा देना। तो ऐसी मानसिकता वाले पत्रकारों और ऐसे व्यक्तियों के बारे में तुम्हारी क्या विचार है, जो किसी को भी देशद्रोही बोल देते हैं ट्विटर पे जाके या उनके कमेंट बॉक्स में जाके? ये लोग पत्रकार नहीं है, ये ट्रोलिंग का प्रोफेशनल वर्जन है। बस माइक्रोफोन और ट्राइपॉड मिला हुआ है। सवाल पूछने वाले को फौरन देशद्रोही बताना सबसे आसान तरीका है। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। असली पत्रकारिता तो वो है जो सत्ता से सवाल पूछे, उसके जवाब मांगे और फैक्ट्स दिखाए। लेकिन ये लोग सत्ता के गार्ड डॉग बन चुके हैं। जो भी सत्ता की आलोचना करता है, चाहे वो वकील हो, पर्यावरण कार्यकर्ता हो या लद्दाख के नेता हो, सबको एक ही लेबल चिपका देते हैं। ये न तो देशभक्ति है न पत्रकारिता। ये सिर्फ सस्ती वायरलिटी और पावर सेंटर के करीब रहने का तरीका है। असल में ये लोग देश के सबसे बड़े नुकसान हैं, क्योंकि ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। तो ऐसे पत्रकारों के साथ क्या होना चाहिए देश में, और क्या ये पत्रकार अपने आप को पत्रकार कहलाने लायक हैं? सुनो, सीधा जवाब देता हूँ, ये लोग पत्रकार कहलाने लायक बिल्कुल नहीं है। असली पत्रकार सत्ता से सवाल पूछता है। ये सत्ता की तारीफ करने और विरोधियों को गाली देने का काम करते हैं। इनका काम पत्रकारिता नहीं, प्रचार है। इनके साथ क्या होना चाहिए? कानूनी तौर पर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। मीडिया हाउसेस को इनको एक्सपोज करना चाहिए। इनके प्लेटफॉर्म को जवाबदेह बनाना चाहिए। बार बार फेक न्यूज और गाली देने पर अकाउंट सस्पेंड होना चाहिए। लोगों को इनकी असली औकात समझनी चाहिए कि ये पत्रकार नहीं, पेड कमेंटर्स हैं। असली इलाज ये है कि लोग इनकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर दें। जितना इग्नोर करोगे, उतना इनका असर कम होगा। पर अफसोस तो ये है ना कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में इन्हीं का दबदबा है, क्योंकि सरकार ने इनको चुन के रखा हुआ है। हाँ, यही सबसे बड़ी समस्या है। डीडी न्यूज जैसे सरकारी चैनल में तो ये लोग खुलेआम ऐसे बयान दे देते हैं, क्योंकि वहाँ सरकार की पसंद के लोग बैठे हैं। प्राइवेट चैनलों में भी जो बड़े मालिक हैं, उनके सरकार से अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए ये लोग बेखौफ रहते हैं। अफसोस की बात यही है कि जो सिस्टम को सही बताना चाहिए, वो खुद उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। नतीजा ये है कि एक स्टूडेंट भी अपनी सही शिकायत नहीं कर सकता बिना देशद्रोही कहलाए। सच्ची पत्रकारिता तो आज ज्यादातर इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स पर ही बची है, बड़े मीडिया हाउसेज में बहुत कम। धन्यवाद गुरु। धन्यवाद।